नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का आज शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 511 केंद्रों के साथ होगी शुरुआत। राष्ट्र को विकास के पथ पर अग्रसर करती है सामाजिक समानता और एकता, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। लाखों टन गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति 7 देशों में आपूर्ति करेगा भारत। इजरायल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से बातचीत के लिए कल अभी पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। रघुबर दास को ओडिशा और इंद्र सेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ करेंगे। इन केंद्रों की स्थापना राज्य के 34 जिलों में की जा रही है। ये केंद्र ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेंगे। प्रत्येक केंद्र लगभग 100 युवाओं को कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करेगा। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के अंतर्गत सूचीबद्ध उद्योग साझेदारी और एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इन केंद्रों के गठन से इस क्षेत्र में अधिक सक्षम और कुशल मानव शक्ति विकसित करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को डिग्री और पदक प्रदान किए। भारतीय विद्यार्थियों के अतिरिक्त नेपाल, बांग्लादेश और बुरुंडी के छात्रों को भी डिग्रियां प्रदान की गई। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सामाजिक समानता और एकता राष्ट्र को विकास के पथ पर अग्रसर करती है। राष्ट्रपति ने कहा कि सादगी और सच्चाई समृद्धि की आवश्यकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मार्ग का अनुसरण करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने भूगोल और फसल की बहुरूपता के मामले में बिहार की विविधता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भिन्नता और विशिष्टता को युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि क्षेत्रीय विविधता लोगों को विकास के मार्ग पर ले जाएगी। राष्ट्रपति ने विख्यात अभिनेता और निर्देशक डॉ चंद्र प्रकाश द्विवेदी को मानद डॉक्टरेट उपलब्धि से अलंकृत किया। पूर्व सांसद और उद्योगपति आर.के. सिन्हा को भी मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। कुल 1085 विद्यार्थियों को डिग्रियां और पदक दिए गए। 10 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और शोधकर्ता को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ महेश शर्मा ने विश्वविद्यालय परिसर में डॉ राजेंद्र प्रसाद अन्वेषक केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 7 वर्षों से चल रहे विश्वविद्यालय को जल्दी ही स्थायी भवन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार 300 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएगी और आवंटन की सभी प्रक्रियाएं 3 दिनों में पूरी की जाएगी। उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर भवन निर्माण में भी राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान किए जाने का भरोसा दिलाया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वामपंथी उग्रवाद और उनकी विचारधारा देश के विकास और उज्जवल भविष्य के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि जो लोग वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में मोबाइल टावर, सड़क और अन्य आवश्यक सुविधाओं के विरोधी हैं, वे युवाओं के उज्जवल भविष्य की राह में बाधा पैदा कर रहे हैं। श्री शाह ने ये बात कल नई दिल्ली में जनजातीय युवा केंद्र कार्यक्रम TYEP के अंतर्गत 200 जनजातीय युवाओं के साथ संवाद में ये बात कही। उन्होंने कहा कि हिंसा रोजगार नहीं दे सकती है और विकास तथा बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए समाज की मुख्य धारा से जुड़ना आवश्यक है। श्री शाह ने कहा कि जनजातीय युवाओं को देश से वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता है। गृहमंत्री ने कहा कि जनजातीय युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे न तो खुद गलत राह पर चले और न दूसरों को ऐसा करने दें। श्री अमित शाह ने कहा कि जनजातीय युवाओं को हर किसी को घर लौटने के लिए कहना चाहिए। आज देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और आदिवासियों के लिए हर क्षेत्र में पर्याप्त अवसर है।
श्री शाह ने कहा कि आज जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए बहुत से अवसर उपलब्ध है। यह गर्व की बात है कि एक जनजातीय महिला द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति है। श्री शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के स्वाधीनता संग्राम में बलिदान देने वाले जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के स्मरण में 200 करोड़ रुपए की लागत से देश भर में 10 जनजातीय संग्रहालय निर्मित करने का निर्णय लिया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्रालय पिछले 15 वर्षों से जनजातीय युवा केंद्र कार्यक्रम TYEP चला रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों से जनजातीय समुदाय के युवा और युवतियां वामपंथी उग्रवाद से बहुत अधिक प्रभावित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन युवाओं को देश के प्रमुख शहरों और महानगरों की यात्रा कराई जाती है। इस वर्ष जनजातीय युवाओं के 3 समूह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं। इनमें से पहला समूह 15 से 21 अक्टूबर तक दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। इस यात्रा में छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर और राजनांदगांव के 140 युवा तथा मध्य प्रदेश के बालाघाट के 60 युवा शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत ने पिछले 9 वर्षों में पत्थर आधारित विकास पर काम करने के लिए कई तरह के प्रयास किए हैं। मुंबई में आज वैश्विक समुद्री शिखर सम्मेलन 2023 के अंतिम दिन श्रीमती सीतारमण ने कहा है कि भारतीय पट्टन को उन्नत करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। इस क्षेत्र की कुछ उपलब्धियों को साझा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कार्गो प्रबंधन और कार्गो की मात्रा पिछले 9 वर्ष में 2 गुनी हुई है। उन्होंने कहा कि बदलाव के समय में विश्व के विभिन्न देशों की तुलना में भारतीय पत्तन बेहतर है और इसमें महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। आगामी त्योहारों के दौरान भीड़ भाड़ से बचने के लिए उत्तर रेलवे ने 34 पूजा स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने बताया कि ये विशेष रेलगाड़ियां ज्यादातर पूर्वी भारत के लिए चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए इन गाड़ियों में पर्याप्त संख्या में कोच जोड़े जाएंगे। श्री चौधरी ने कहा कि त्योहार के समय राष्ट्रीय राजधानी के रेलवे स्टेशनों पर विशेष डेस्क और भीड़ प्रबंधन प्रणाली सहित विशेष व्यवस्थाएं की जाएगी। श्री चौधरी ने रेल टिकट की कालाबाजारी से बचने के लिए यात्रियों को रेलवे के अधिकृत टिकट काउंटर और IRCTC की वेबसाइट से ही टिकट बुक कराने के लिए कहा है। भारत ने 7 देशों को 13,40,000 टन गैर बासमती चावल निर्यात किए जाने की अनुमति दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय से कल जारी अधिसूचना के अनुसार नेपाल, कैमरून, कोट d'Ivoire, गिनी, गणराज्य, मलेशिया, फिलीपींस और सेशल्स को चावल निर्यात किया जाएगा। फिलीपींस को 2,95,000 मीट्रिक टन, कैमरून को 1,90,000 मीट्रिक टन और मलेशिया को 1,70,000 मीट्रिक टन चावल दिया जाएगा। कोट d'Ivoire और गिनी को 1,42,000 मीट्रिक टन, नेपाल को 95,000 मीट्रिक टन और सेशल्स को 800 मीट्रिक टन गैर बासमती चावल का निर्यात होगा। यह निर्यात राष्ट्रीय सहकारिता निर्यात लिमिटेड के माध्यम से होगा। इजरायल और फिलिस्तीनी आतंकी गुट हमास में बढ़ते तनाव के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज तल अवीव पहुंचे। कल ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल का संक्षिप्त दौरा किया था। विश्व नेताओं ने पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। श्री ऋषि सुनक आज तल अवीव में इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग के साथ बैठक करेंगे। तल अवीव पहुंचने पर श्री सुनक ने कहा कि इजरायल इस समय आतंकवाद के संकट से जूझ रहा है और ब्रिटेन उसके साथ है। दौरे से पहले श्री सुनक ने कहा कि किसी भी नागरिक की मृत्यु दुखद है और इस युद्ध में कई लोगों की जान जा चुकी है। ब्रिटेन के भी 6 नागरिक मारे जा चुके हैं और 10 लापता है। कल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने संक्षिप्त दौरे में युद्धग्रस्त इजरायल के साथ एकजुटता प्रकट की थी। वापस लौटने पर श्री बाइडेन ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी के साथ फोन पर बातचीत में गजा पट्टी के लिए मानवीय सहायता पर विचार विमर्श किया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि श्री अल सीसी ने मिस्र से गजा तक 20 ट्रक राहत सामग्री ले जाने के लिए रफा क्रॉसिंग खोले जाने की सहमति दी है। श्री बाइडेन ने यह भी कहा कि फिलिस्तीनी लोगों की मदद के लिए अमेरिकी कोष से $1 अरब दिए जाएंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा और ओडिशा के लिए नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति के अनुसार इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है। वे सत्यदेव नारायण आर्य का स्थान लेंगे। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ओडिशा के नए राज्यपाल होंगे। श्री दास की नियुक्ति निवर्तमान राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल के स्थान पर की जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।